Hey everyone, welcome back to yet another video in the journey of getting rich। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन क्या होता है, ये कैसे इम्पैक्ट करता है किसी इंडिविजुअल या किसी कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ पे या उसकी जीडीपी ग्रोथ पे, और कौन सी स्ट्रेटजी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं बढ़ते इन्फ्लेशन के इस टाइम में, ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ। इन्फ्लेशन अगर सीधे सिंपल आसान शब्दों में कहें तो महंगाई। हाल ही में आरबीआई ने एक रिपोर्ट में बताया कि मार्च महीने के अंदर इन्फ्लेशन रेट 6.07% से बढ़कर 6.95% हो गया है। यानी जिस चीज़ को खरीदने के लिए पिछले साल आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होता था, उसी चीज़ को खरीदने के लिए आज आपको पूरे 7 रुपये ज़्यादा यानी कि 7% ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन की इस मार से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के देश जूझ रहे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो 60% से ज़्यादा कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन रेट 5% या उससे ज़्यादा हो चुका है। यूके के अंदर ये रेट 7%, जर्मनी के अंदर ये रेट 7.3%, यूएस के अंदर ये रेट 8.5% तक जा चुका है। बढ़ते इन्फ्लेशन के पीछे काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, पर जो दो प्राइमरी रीजंस मुझे समझ में आते हैं उनमें से एक रीज़न है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के केसेस वर्ल्ड वाइड बढ़ने की वजह से जो वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन लगा, वहाँ से जो प्रोडक्शन में रुकावट आई, प्रोडक्शन कम हुआ, वहाँ से जो सप्लाई में कमी आई, उससे प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ गए, सेम इन्फ्लेशन भी बढ़ गया। दूसरा जो रीज़न मुझे नज़र आता है वो आता है रशिया और यूक्रेन में छिड़ा हुआ वॉर। रशिया की अगर बात करें तो रशिया एक मेजर एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का। अगर आप देखें तो क्रूड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, कमोडिटी, कोल, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ रशिया ऑन विकीपीडिया। अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन भी काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट में क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करता है। तो जहाँ रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, रशिया ने अपनी सप्लाई कम कर दी क्रूड ऑयल की, तो वहीं यूक्रेन के तो ऑयल डिपो को ही उड़ा दिया गया, उनको तबाह कर दिया गया। तो इस सप्लाई में आई कमी की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। अब क्रूड ऑयल जहाँ जहाँ यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन में, मशीनरी में, तो जो जो सेक्टर क्रूड ऑयल को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं वो सीधे सीधे इम्पैक्ट हो गए और वहाँ उनके प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ गए, जिसने हेल्प की इन्फ्लेशन को और ज़्यादा बढ़ाने में। अब चलिए समझते हैं इन्फ्लेशन कैसे इम्पैक्ट करता है किसी इंडिविजुअल पे। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब किसी चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं तो इंसान सोचता है कि यार आज मैं इसको नहीं खरीदता हूँ, जब इसके प्राइसेस कल को कम हो जाएंगे मैं तब इसको खरीदूंगा, आज मैं अपने पैसे को बचा के रख लेता हूँ। तो इससे होता क्या है कि इससे कैश फ्लो में कमी आती है और उसका जो कंट्री का जो जीडीपी होता है, जो ग्रोथ होती है, वो स्लो डाउन हो जाती है। कई सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट बैंक को बोलती है कि आप किसी इंसान के पैसे को अपने पास रखने से इंटरेस्ट देने के बजाय उस पर पेनल्टी लगाना शुरू करिए, ताकि इंसान अपने पैसे को अपने पास रखे और उसको खर्च करना शुरू करे, ताकि कैश फ्लो इम्प्रूव हो और जो कंपनी का जीडीपी है वो इम्प्रूव हो जाए ऑटोमेटिकली। इंडिया के अंदर जब इन्फ्लेशन रेट 6% से ज़्यादा पहुँचता है तो आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ा देती है। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई लोन देती है, को पैसा उधार देती है बाकी सारे बैंक्स को। तो जब रेपो रेट बढ़ जाने की वजह से बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होता है आरबीआई को, तो बैंक क्या करते हैं, जब बैंक लोन देते हैं कंपनीज को तो वो भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। अब इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इम्पैक्ट होते हैं, प्रॉफिट मार्जिन में कमी आ जाती है। एक तरफ जहाँ कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीद नहीं रहा है तो उसके सेल्स पे इम्पैक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से उसके जो प्रॉफिट मार्जिन है उस पर इम्पैक्ट हो गया। दोनों इम्पैक्ट होने की वजह से जो कंपनी की ग्रोथ होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। अब कंपनी की ग्रोथ स्लो हो जाने की वजह से जो इसका स्टॉक पे इम्पैक्ट नज़र आता है, वहाँ से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो निकलना शुरू करते हैं, वो दूसरा इन्वेस्टमेंट ढूंढना शुरू करते हैं। तो वो शेयर मार्केट से निकल के वो सीधे बॉन्ड मार्केट में चले जाते हैं। अगर आपको भी बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप गोल्डन पाई की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ लॉगिन करके आप बहुत सारे जो बॉन्ड के ऑप्शंस अवेलेबल है वहाँ देख सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म हाईली सेफ बॉन्ड टैक्स फ्री, तो अगर अब मैं क्लिक करूँ बॉन्ड ऑन हाई यील्ड बॉन्ड पे मैं क्लिक करूँ तो आप देख पाएंगे कि कुछ ऐसे भी बॉन्ड हैं जो 13.34, 13.1%। आप साइन अप करने के बाद देख पाएंगे इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, ये ईयरली आपको पेमेंट करेंगे और इनकी मैच्योरिटी डेट क्या है। दूसरा जो आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो कि हमारे वॉरेन बफेट भी अपनी पूरी लाइफ टाइम में फॉलो करते आए हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग में होता क्या है कि आपको ऐसी कंपनीज को फाइंड आउट करना होता है जो कंपनीज अपनी एक्चुअल वैल्यू से, अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही होती हैं। ऐसी कंपनीज को फाइंड आउट करने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप Screener.in की वेबसाइट पे जाएं, आप स्क्रीन्स पे क्लिक करें, आप नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे एक फ़िल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है, वैल्यू स्टॉक्स पे आप क्लिक करने,
तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज मिल जाएंगी जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से अभी अच्छी लग रही हैं। आप नीचे जाएंगे तो आपको क्वेरी मिल जाएगी, आपने ये कैसे निकाला, अर्निंग पर शेयर 20 से ज़्यादा होना चाहिए, डेट टू इक्विटी 0.1 से कम होना चाहिए, ROCE लास्ट 5 ईयर्स में 35 से ऊपर होना चाहिए और जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 से ज़्यादा होना चाहिए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15 से ज़्यादा। आप यहाँ पे एक और फिल्टर लगा सकते हैं, PEG, जिस कंपनी का 1 या 2 से कम हो तो वो कंपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी होती है, ग्रोथ के हिसाब से काफ़ी अच्छी होती है। और आपको ध्यान रखना है कि आप इस चीज़ में कि आपको लार्ज कैप कंपनीज, आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि बढ़ते इन्फ्लेशन के टाइम पे जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, जो ग्रोथ कंपनीज होती हैं, जो मिड कैप कंपनीज होती हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होती हैं। वो प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन नहीं कर पाती हैं, वो लॉस को बियर नहीं कर पाती और वो मार्केट में कंपटीशन से बाहर हो जाती हैं। तो ऐसे टाइम में आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और जो कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज जो अपने सेक्टर की टॉप लीडिंग कंपनीज हैं और जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से अच्छी कंपनीज हैं, उनमें ट्रेड करना है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके इन्फ्लेशन को बीट करने में और अपने पैसे को बढ़ाने में, ग्रो करने में। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी मोटिवेटेड, बी इन्वेस्टेड, बाय बाय।